सुखमय जीवन, नायाब प्राप्ति, अकस्मात ऊर्जा और अकस्मात प्रॉपर्टी, अकस्मात यात्रा और प्रत्येक यात्रा से लाभ, बिजनेस, उन्नति, मोक्ष, उत्थान केतु पर बनी मछली देती है। आज हम इसका विवरण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए मित्रों, केतु पर्वत ये होता है हमारे हाथ में, और यहाँ पे यदि कोई मछली का फॉर्मेशन हो जाए तो हमको क्या देती है? हमको समाज में इज्जत, सम्मान बहुत मिलता है। हमारी मेहनत लक्ष्मीवान हो जाती है। हम मेहनत करेंगे और प्रत्येक मेहनत से हमको लाभ होगा। दिव्य लख सोसाइटी में जो हमारी औकात, हमारा रिस्पेक्ट बढ़ा दे, वो होती है केतु की मछली। हमारी किस्मत में चार चांद लगा दे, हमारी लक लाइन की पूर्ति कर दे। मान लीजिए कि यदि लक लाइन कहीं से खंडित हो, लेकिन केतु पर अगर मछली है तो वो लक लाइन की भी कमी पूरी कर देगी। सबसे बड़ी बात जो केतु के मछली में डिफाइन होती है वो है कि धन की कमी कभी भी नहीं पड़ती। केतु की मछली हमें वो धन देती है, हमको नायाब, और दो चीज़ें होती है, पहली नायाब, दूसरी अकस्मात, यकायक। अब नायाब क्या दे सकती है भाई? हमको अरबपति, करोड़पति बना देती है। हमको कुछ ऐसी दिव्य नागमणि चीज़ों की प्राप्ति कराती है जो दूसरों के पास में नहीं है, और दूसरे उसका प्रयास करते हैं लेकिन कभी उन्हें प्राप्त नहीं होती। लेकिन वही चीज़, नायाब चीज़, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो मन से रिलेटेड हो, या चाहे वो तन से रिलेटेड हो, नायाब होती है, नायाब। जैसे केतु पर बनने वाली मछली, और यदि वहीं से लक लाइन भी निकल जाए तब हमको एक ऐसी किस्मतवान व्यक्ति बनाती है जिसका तोड़ हमारे स्पर्धियों के पास में नहीं होता। केतु पर बनने वाली मछली सबसे श्रेष्ठ मछली है। दूसरे किसी ग्रह पे बन जाए या दूसरे किसी प्लेनेट पे बन जाए, वो इतना प्रभाव देती है या नहीं देती है, लेकिन केतु पर बनने वाली मछली तुरंत प्रभाव देती है। केतु की मछली हमको उन चीज़ों से अवगत कराती है जो शायद हमको सुबह पता भी ना हो और शाम को हमको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। नायाब, उन्नति। केतु हमें और क्या देते हैं? मोक्ष। केतु नीच के ग्रह हैं लेकिन मोक्ष वही, केवल वही देते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें तैनात किया हुआ है। वो मोक्षाधिपति हैं, मोक्षाधिपति। प्रत्येक यात्रा से हमको लाभ दिलाते हैं, जीवन सुखमय करते हैं, नायाब ऊर्जा और चीज़ों की प्राप्ति भी कराते हैं। बिजनेस, प्रॉपर्टी, बिजनेस में उन्नति। आप कोई बिजनेस चालू करते हैं और आप देखते हैं कि पहले के लोग 10-20 साल से वो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आप एकदम से चमक जाते हैं। क्यों हो गया ऐसा कि आप एकदम से चमक गए? केतु की शक्ति पहचाने मित्रों। केतु हमको बहुत नायाब चीज़ देते हैं, और यदि उनके ऊपर मछली बन गई तब तो वो हमको तार देंगे। तो मित्रों, केतु पर बनने वाली मछली सबसे श्रेष्ठ मछली कही गई है, और दिव्य चिन्हों में मछली ही सर्वोत्तम और सर्वप्रथम चिन्ह है
जो हमें दिव्यता का बोध कराती है और दिव्यता से जोड़ती है। यदि केतु पर्वत पर किसी जातक या जातिका के मछली है तो आप ये मान के चलिए कि जीवन आपका दूसरों से बहुत अलग हट के होगा। केतु हमको विचार शक्ति, चिंतन और गहन मूल्यांकन किसी चीज़ के प्रति प्रदान करते हैं। और जब हम ये सब चीज़ करते हैं तो हमें एक सिद्ध और प्रवीण्य व्यक्ति केतु की मछली बनाती है। केतु की मछली, केतु पर्वत पर यदि मछली हो तो इसके जैसी कोई मछली नहीं, कोई अन्य स्थान नहीं। मोक्ष प्राप्ति का ये सीधा कारण, क्योंकि मोक्ष केवल देंगे तो केतु ही देंगे। सम्मान, इज्जत, मेहनत, लख, 4 चांद लगा देती है ये रेखा, ये मछली यदि केतु पे बन जाए। और एक बात जो उभर कर सामने आती है, यदि केतु पर मछली बन जाए तो व्यक्ति के घर में ना कभी उसके हाथ में धन की कमी होगी। उसका माइंड इस तरीके से खेल खेलने लगेगा कि दौलत उसके कदम चूमेगी। वो हवा में से पैसे बना सकता है। केतु जिनका अच्छा होता है उनको जिन घटनाओं या जिन प्रयोजनों से लाभ नहीं होने की भी आशंका होती है, आप समझिए मेरी बात को ध्यान से, लाभ नहीं होने की भी संभावना होती है, वहाँ पे विहंगम लाभ कर देती है केतु की मछली। और उत्तरार्ध जीवन में हमें भक्ति योग से जोड़कर हमको एक ऐसा दिव्य प्राणी बनाती है कि हमारे आसपास के लोग भी चकित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। केतु की मछली, आप लोग मित्रों अपनी हथेली देखिए, और यदि केतु के पर्वत पे कहीं मछली नुमा फॉर्मेशन हो रहा है तब आप निश्चित हो जाइए कि आपको सफलता एक बहुत वृहद स्तर की मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।